मैंने जितना भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, हम लोगों ने कहीं पर भी समझौता नहीं किया। इसका इतिहास लिखा है कि आदिवासी समाज का जो संगठित शक्ति था, मैं अंग्रेजों का छक्के छुड़ा दिया था। कि जो आदिवासियों के इतिहास, संघर्ष के इतिहास की बात करेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हूल दिवस का अवसर पर हम याद कर रहे हैं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, उस ऐतिहासिक संघर्ष को जिसने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत से चुनौती दी। आइए हम बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता आर्य नितिन बारला से कि आज के समय में हूल दिवस का क्या महत्व है। दीदी जोहार। जोहार। और सबसे पहले मैं आज 30 जून जो हम लोग झारखंड के इतिहास में आदिवासियों के संघर्ष के इतिहास में यह स्वर्ण अक्षर से हमारे शहीदों ने जो संघर्ष का इतिहास लिखा है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो को आज हम भी नम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और उसके साथ ही जो 1856 को जो हूल शुरू हुआ, उसके बाद आदिवासी समाज ने लगातार अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया। 30 जून 1856 ये हमारा आदिवासी इतिहास में पहला सामूहिक और बड़ा शहादत का दिन है, जहां पर आदिवासियों ने आपका 20,000 से ज़्यादा आदिवासी समुदाय, जिसमें बच्चे थे, युवा थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, सारे लोगों की शहादत हुई थी। उसके बाद लगातार संथाल हूल के बाद दक्षिणी छोटानागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति का संग्राम का नगाड़ा का आवाज दक्षिणी छोटानागपुर के आपका फैलते गया। आज हूल दिवस में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के साथ है तिलका माझी, उसके साथ है वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया, पोटो हो, कान्हू मुंडा, बिरसा मुंडा, मक्की मुंडा, गाया मुंडा, सिंगराय मानकी, बिंद्राय मानकी, सबको फूल जोहार देते हैं, सबको भी नम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और झारखंड के तमाम आज भी जो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आदिवासी भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो लगातार आदिवासी भाषा संस्कृति के साथ यहाँ का जल जंगल जमीन नदी नाला और यहाँ का पर्यावरण की रक्षा के लिए संघर्ष करते आए, उसमें कोयल कारो जन संगठन में भी 2001 में 8 लोग हमारे शहीद हुए, उनको भी हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और जो हमारे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की लड़ाई की जो अगुआ जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी पूरे जीवन भर वो संघर्ष करके जल जंगल जमीन को बचाने का जो लड़ाई लड़ा, उनको भी हम भी नम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज जब हम हूल दिवस मना रहे हैं और हूल दिवस के दिन को हम याद कर रहे हैं कि आदिवासी समाज का जो संगठित शक्ति था, आदिवासी समाज ने किस तरह से 1800 के दशक में अंग्रेजों की गुलामी को नकारा, अंग्रेजों के हुकूमत को नकारा, अंग्रेजी ताकत को उन्होंने जो चैलेंज किया, और उसके साथ है हम अंग्रेजी हुकूमत के साथ, हम उस समय उनके साथ जो आए हुए जमींदार थे, जागीरदार थे, इजारेदार थे, ठेकेदार थे, और जितने भी जो हमारे आदिवासी समाज पर जो हमला कर रहे थे, चाहे
आदिवासी समाज की बेटी बहुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा था, या तो आदिवासी समाज का जमीन का लूट जिस तरह से जमींदार और ठेकेदार कर रहे थे, उस लूट के खिलाफ तमाम हमारे जो शहीद हुए, उन्होंने उस लूट को समझा और उस लूट के खिलाफ में उन्होंने उस समय हुल किया और उस समय अंग्रेजों का छक्के छुड़ा दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि संथाल हुल में हम देखेंगे कि संथाली हमारे आदिवासी समुदाय, लगातार हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी समाज जल जंगल जमीन वो उनका विरासत है। सांप भालू बाघ से लड़ के जिस धरती को उन्होंने आबाद किया, उसके लिए वो कहीं पर भी किसी भी लूट के खिलाफ वो अपना सर नहीं झुकाया, किसी लूटने वाली शक्ति के सामने घुटने नहीं टेका, लेकिन उसका हर लूटने वाली शक्ति का मुकाबला सीने में तीर और सीने में गोली खा के उन्होंने किया। उन्होंने पीठ पीछे करके कभी नहीं भागा। आदिवासी समाज आज के हुल से का ये संदेश देता है कि आदिवासी समाज अपने जल जंगल जमीन के लिए वो शहादत देने को तैयार रहता है, लेकिन किसी भी लूटने वाली शक्ति के सामने घुटना नहीं टेका, अंग्रेज साम्राज्यवाद के सामने भी घुटना नहीं टेका। आज का हुल का यही संदेश है। दीदी, आज के दौर में हूल दिवस सिर्फ एक स्मृति दिवस बनकर रह गया है या इसके विचार भी उसने प्रासंगिक है? आज का जो हुल दिवस के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी आपके सवाल के जवाब में। आज 30 जून है, लेकिन ये जून महीना झारखंड के इतिहास में, आदिवासियों के संघर्ष के इतिहास में संघर्ष का एक बड़ा ऐतिहासिक महीना है। जून महीना 9 जून को बिरसा मुंडा का शहादत होता है। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का शहादत होता है। उसके पहले जो 30 जून 1856 को आपका सिद्धू कान्हू का संघर्ष का आज क्रांति दिवस, आज के भाषा में बोलेंगे ना तो क्रांति दिवस, संघर्ष का दिन। तो ये 9 जून और 30 जून आपका संथाल परगना से दक्षिणी छोटानागपुर तक अंग्रेजों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में जितने भी आदिवासी समाज के ऊपर में शोषक दमन करने वाली शक्ति थी, उनके खिलाफ में ये संघर्ष का प्रतीक के रूप में जून महीना को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। आपने सवाल किया क्या आज प्रासंगिकता है या तो आज हम याद केवल कर रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे जैसे यहाँ पर झारखंड में हजारों लोग हैं, हजारों आंदोलनकारी लोग हैं जो सही मायने में झारखंड का जल जंगल जमीन के लिए पूरा जिंदगी भर उसकी रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। चाहे आप कोयलकारो परियोजना के खिलाफ में जो कोयलकारो जन संगठन का आंदोलन की बात करेंगे, या तो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ जो लड़ने वाले 245 गांव के जो आदिवासियों के इतिहास, संघर्ष के इतिहास की बात करेंगे, और इधर कोयलकारो परियोजना के क्षेत्र में जो 256 गांव के लोग जो आंदोलन था उसकी बात करेंगे, या तो राज बनने के बाद जितने भी आंदोलन हुए जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, झारखंड अलग राज्य बना, झारखंड अलग राज्य बनने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर थी। 2 फरवरी 2001 को यहाँ पर तपकारा में गोली चला, हमारे 8 साथी शहादत दिए, 8 साथी शहीद हुए और दर्जनों लोग घायल हुए। जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति और आदिवासियों के संघर्ष के इतिहास को आगे बढ़ाया, सिद्धू कान्हू के संघर्ष के इतिहास को आगे बढ़ाया, और उसके साथ ही राज बनने के बाद पूरे झारखंड में 2001 से 2006 तक
आपका कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी का राजपाट यहाँ पर था, जिसमें पहला मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी थे, दूसरा मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा था। उस समय यहाँ पर झारखंड में आपका 104 बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर औद्योगिक उद्योग लगाने के लिए उन्होंने एमओयू किया था, और पहला कानून इन्होंने बनाया था झारखंड में पहला औद्योगिक कानून बनाया था, झारखंड औद्योगिक कानून 2001, जिसमें इन्होंने कहा था कि झारखंड में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। और ये जो 104 कंपनियों के साथ जब यहाँ पर एमओयू हुआ 2000 आपका 5 और 6 के भीतर में, जिसमें आर्सेलरमित्तल भी था, और उसी के साथ तमाम जो कंपनियां थी वो तमाम कंपनियां यहाँ पर एमओयू की। मैं आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ कि सिद्धू कान्हू के हूल का, बिरसा मुंडा के उलगुलान का क्या हम संस्मरण केवल करते हैं, या तो हम आदिवासी समाज उसमें जीते भी हैं उस संघर्ष में? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 104 कंपनियों के साथ जो एमओयू किया था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड में 1 इंच भी कहीं पर भी जमीन यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों ने नहीं दिया। चाहे आप पूर्वी सिंहभूम में आपका भूषण का और आपका जिंदल कंपनी की बात करेंगे, या तो और दूसरे कंपनियों की बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे, या तो झारखंड में आप गुमला और ये आपका वर्तमान खूंटी जिला में आर्सेलरमित्तल के लिए जमीन देने की बात हो, या तो आपका इसमें संथाल परगना इलाके में आरपीजी ग्रुप के को जमीन देने की बात हो, कोयला कंपनी के लिए जमीन देने की बात हो, या तो आपका हाइडल बिजली के लिए कैप्टिव पावर प्लांट के लिए जमीन देने की बात हो, सब जगह आदिवासी समाज ने संघर्ष किया, हर जगह संघर्ष किया। आपका दुमका क्षेत्र में काठी कुंड में जो संघर्ष किया, उसमें आज भी हमारे साथी 2-3 साथी आज भी अपंग है, एक का आंख नहीं है, एक का शरीर काम नहीं करता है, और उसमें 3 लोगों का शहादत हुआ। और उसके साथ ही मैंने जितना भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, हम लोगों ने कहीं पर भी समझौता नहीं किया। आर्सेलरमित्तल को लोग बोलते थे कि ये दुनिया का स्टील जायंट है, कैसे लड़ोगे? लोग मुझको पूछते थे कि आपको लगता है क्या अभी आप लोग इतना बड़ा बड़ा लड़ाई ले रहे हैं जंगल जमीन बचाने के लिए, आपको लगता है आने वाला पीढ़ी जंगल जमीन बचाने की इसी तरह से लड़ाई लड़ेगा? मैं एक ही शब्द कहती थी जो आपने हमसे सवाल किया, मैं ये कहती थी कि 100 साल पहले सिद्धू कान्हू चांद भैरव का संघर्ष का इतिहास था, और हम लोग आज की तारीख में दावा करते हैं कि हम लोग उनके धरोहर हैं, और हम लोग आज बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बड़े बड़े विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड में जितने भी जन आंदोलन है, जितने भी गांव के लोग हैं आदिवासी और मूलवासी, यहाँ के किसान मिलके जल जंगल जमीन को अगर झारखंड में बचाया है, तो आज सिद्धू कान्हू चांद भैरव बिरसा मुंडा तेलंगा खड़िया का जो उलगुलान और जिससे हूल का आज 30 तारीख का और 9 जून का, और उसके साथ ही संथाल परगना से आपका पूरे छोटानागपुर में हमारे शहीदों का जो आंदोलन था उलगुलान, और आज की तारीख में उसको उलगुलान और हम लोग हूल और उलगुलान को एक साथ हम लोग जोड़ के बोलते हैं हुल उलगुलान। आज हुल उलगुलान का ही देन है कि ये झारखंड में जितना भी जल जंगल जमीन नदी नाला बचा हुआ है उसी का देन है। तो आपने जो सवाल किया, हम लोग स्मरण केवल नहीं कर रहे हैं, फूल माला केवल नहीं चढ़ाए हैं। बोलिए मैं उनके स्टेचू पर अभी पर भी मैंने फूल माला नहीं चढ़ाई हूँ, सारे लोग मैंने लुटेरा भी चढ़ा रहा है, सभी दलाल लोग भी चढ़ा रहे हैं, जमीन लूटने वाली कंपनियां भी चढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज का हूल का जो मकसद था कि जल जंगल जमीन की रक्षा करना, यहाँ के आदिवासियों के उनके हक और अधिकार की रक्षा करना, आज का संदेश ये है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने फूलमाला चढ़ाया, लेकिन उसके नक्शे कदम पर आज झारखंड चाहता है
कि आज उनके इतिहास को जो लोग संघर्ष करके आगे बढ़ाए हैं, उस इतिहास को अंतिम तक इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है, ताकि आप और हम झारखंड की धरोहर का जिस तरह से हमने एंजॉय किया, जिस तरह से हमने यहाँ का सुख सुविधा को लिया, जिस तरह से शुद्ध हवा हमने श्वास में लिया, जिस तरह से शुद्ध पानी हमको मिला, जिस तरह से ये धरती ने हमको शुद्ध आहार दिया, हमको यहाँ रहने के लिए भूमिपुत्र होने का अधिकार दिया, इसे पूरे धरती को, पूरे पर्यावरण को और यहाँ के नदी और नालों को आपको जिंदा रखना पड़ेगा। यही संथाल हुल का सबसे बड़ा संदेश है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ, हर व्यक्ति से मैं अपील करना चाहती हूँ, अभी झारखंड में जाति और धर्म की लड़ाई चल रही है, अभी ईसाई और सन्ना की लड़ाई चल रही है। मैं उन लोगों से विशेष कहना चाहती हूँ, आज के संथाल हुल के दिन में आज मैं विशेष ये अपील करना चाहती हूँ कि संथाल हुल इसका संदेश उसके लिए कहीं जगह नहीं देता है कि आप आदिवासी आप लड़िए। आपको ये संथाल हुल संदेश देता है। किसी लेखक ने कहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। आज हम सिद्धू कान्हू चांद भैरव और हमारे फूलो जानो, मक्की देवमनी और ये वीर बुद्धू भगत, तमाम जो आदिवासी समाज के लिए संघर्ष किया, उनका एक ही संदेश है कि आदिवासियत की लड़ाई लड़ना है और उसमें डिवीजन करने वाली हर एक शक्ति को पहचान करना है और उनके खिलाफ एकजुट होके तमाम आदिवासियों को कमर कस के लड़ना होगा। तभी ये झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई, लंबी लड़ाई के बाद मिली है, तब हम झारखंड के असली वारिस होंगे। हम आज के हुल दिवस को हम आगे भी सेलिब्रेट करेंगे। हमारा इतिहास इस झारखंड को नमन करते रहेगा। अभी आप सुने जिस तरह से हुल दिवस पर हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको पहले बता चुके थे कि आर्यन दिन वार्ता, और जिस तरह से अच्छे तरीके से हुल दिवस पर या हुल दिवस क्या महत्व है उस पर ही प्रकाश डाले और बताए। लेकिन एक चीज कहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसा नहीं। ये खास करके इसलिए कहे कि जब उद्योगपति यहाँ आते हैं तो जल जंगल जमीन को छीनते हैं, और हुल दिवस में यही हुआ था कि अंग्रेज उस जमाने में जल जंगल जमीन तमाम चीज छीनने जब कोशिश कर रहे थे, तो उस समय हुल दिवस सिद्धू कान्हू और तमाम लोग द्वारा किया गया था, हुल किया गया था। तो अब आज भी इस परिवेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज भी जल जंगल जमीन कहीं न कहीं उद्योगपतियों ने छीन रहे हैं। लेकिन एक बात और कहे कि सरना ईसाई के नाम पर जिस तरह से लड़ाया जा रहा है या लोग दो भागों में बंट रहे हैं, आज यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और जिस तरह से कल के डेट में जल जंगल की लड़ाई रहे थे, आज भी लड़ने की जरूरत है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।